स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ चार कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं या चार हमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इनमें हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताना है कि इनका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें एनोड और कैथोड क्या मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास चार पार्ट्स है जिसको हम एक एक करके करते हैं परफॉर्म। चलिए देखते क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.18 फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है और वो भी AgNO3 का इन सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा AgNO3 पकड़ लेंगे और इसको तोड़ लेंगे इसके आयंस में, Ag पॉजिटिव NO3 सिंगल नेगेटिव। ठीक है, हमें पता है यहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो ये आयंस में टूटेगा, तो इसको तोड़ रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है तो इसलिए H2O को भी लेंगे और H2O को भी तोड़ेंगे उसके आयंस में, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं हमारे गिवन सॉल्यूशन में दो कैटायन दिख रहे हैं हमें और साथ ही साथ दो एनायंस भी दिख रहे हैं हमें। ठीक है ना, तो दो कैटायंस है और दो एनायंस है। तो ये कैटायंस जाने की कोशिश करेंगे टुवर्ड कैथोड, यानी कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर NO3 सिंगल नेगेटिव एंड OH सिंगल नेगेटिव ये कोशिश करेंगे एनोड की तरफ जाने का, यानी कि बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एनोड की तरफ जाएंगे। बट अब दो कैटायंस है तो दोनों के दोनों तो जाएंगे नहीं। दोनों में से कौन सा जाएगा? वो जाएगा जिसकी E0 की वैल्यू बड़ी होगी। तो फिलहाल हमारे सिल्वर आयन की E0 की वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव के आयन से, एंड ऑन द अदर हैंड वो आपके पास एनोड की तरफ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू छोटी होती है। तो यहां पर प्रेफरेबली हमारे पास OH नेगेटिव आयन की वैल्यू छोटी है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास कैथोड और एनोड की रिएक्शन क्या चलेगी, आइए देख लेते हैं। तो एट कैथोड सिल्वर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सिल्वर, क्योंकि आपके पास इसके इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। एंड एट एनोड इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अकर कर रही है, वो मैं आपको बताता हूं क्या। एट एनोड हमारे पास एनोड क्या है, हमारा सिल्वर इज द एनोड, सॉरी सिल्वर इज अवर इलेक्ट्रोड सॉरी। ठीक है जी, सिल्वर हमारा इलेक्ट्रोड है। अब सिल्वर बीइंग एन इलेक्ट्रोड हियर, यहां पर ये अटैकेबल है, ठीक है, एंड इज अटैकेबल, जिस वजह से नाइट्राइट आयंस इस इलेक्ट्रोड पर अटैक कर देते हैं, और अटैक होने के कारण OH नेगेटिव शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स लो या स्मॉल E0 वैल्यू। ठीक है, बट ड्यू टू अटैक ऑफ नाइट्राइट आयन ऑन सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है, अटैक ऑफ नाइट्राइट आयन ऑन सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव आयन हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि एट एनोड हमारे पास हमें
सिल्वर टूटता हुआ दिखता है उसके आयंस में। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा पहला पार्ट है इसमें हमने खास ध्यान रखना है इस चीज का कि हमारे पास जो ऊपर स्टेटमेंट दी है उसमें एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स है। तो हमने क्या करना है, हमने इनको आयंस में तोड़ देना है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को AgNO3 और H2O को तोड़ दिया। कैटायंस प्रेफर करेंगे कैथोड की तरफ जाना और एनायंस प्रेफर करेंगे एनोड की तरफ जाना। तो इन दोनों आयंस में से कौन कैथोड की तरफ जाएगा, तो जिसकी E0 की वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड की तरफ जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर। वेराज जिसकी E0 की वैल्यू छोटी होती है वो जाता है टुवर्ड द एनोड। ठीक है, तो यहां पर OH नेगेटिव को एनोड बनना चाहिए था, मगर हम देख सकते हैं हमारा OH नेगेटिव आयन जो है वो एनोड नहीं बना। अब क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड था वो सिल्वर का था और वो एक अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है सिल्वर इज द इलेक्ट्रोड हियर एंड इज अटैकेबल, तो उसको NO3 नेगेटिव आयन ने अटैक कर दिया। तो OH नेगेटिव आयन जिसको ऑक्सीडाइज होना था उसकी जगह सिल्वर का इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज हो गया एंड एट कैथोड हमें सिल्वर आयन सिल्वर में बनते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है वो ही आयंस में टूटता हुआ दिखता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, OH नेगेटिव आयन शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि उसकी E0 की वैल्यू छोटी थी, बट अटैक हो गया NO3 नेगेटिव आयन का ऑन द सिल्वर इलेक्ट्रोड। इस वजह से OH नेगेटिव के ऑक्सीडाइज होने से पहले ही हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो गया उसके आयंस में एंड उसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए एट कैथोड और एट एनोड की रिएक्शन कि क्या यहां पर कंसीडर करके हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट और इस फर्स्ट पार्ट का ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मैं आपको लिख भी देता हूं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोड है वो एक अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, जिस वजह से आयंस ने NO3 नेगेटिव आयंस ने उस पर अटैक कर दिया और हमारे पास OH नेगेटिव आयन जिसको ऑक्सीडाइज होना था वो ऑक्सीडाइज नहीं हुए, हमारा इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज हो गया आयंस में। Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। ठीक है जी, तो दिस वाज योर पार्ट नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे पार्ट नंबर सेकंड पर, आइए देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2.18 का हमें क्या कहता है, इट सेज एन एक्वस सॉल्यूशन of AgNO3 with platinum electrode. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है सेम फर्स्ट पार्ट का AgNO3 का, मगर यहां पर हमने क्या चेंज ला दिया, इंस्टेड ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड हमसे पूछा गया है फॉर द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, फॉर द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर चलने वाला है फर्स्ट पार्ट की तरह। हम AgNO3 को पकड़ेंगे, उसको आयनाइज करेंगे यानी कि उसको उसके आयंस में तोड़ेंगे, Ag पॉजिटिव एंड NO3 सिंगल नेगेटिव, और दूसरी जगह होगा हमारे पास H2O जिसको तोड़ेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अगेन हम यहां पर देखेंगे कि कौन कैथोड जाना चाहता है और कौन एनोड। कैथोड की तरफ कौन जाएगा आउट ऑफ दीज टू कैटायंस, जिसकी E0 की वैल्यू बड़ी होगी और वो हमारा सिल्वर है। एंड एनोड की तरफ कौन जाने वाला है, वो आयन जिसकी E0 की वैल्यू छोटी होगी और वो कौन है, वो हमारा OH नेगेटिव आयन है। तो यहां पर हमारे पास जो रिएक्शन रहने वाली है कैथोड और एनोड की, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। एट कैथोड Ag पॉजिटिव will gain electron to give you silver। ठीक है, सिमिलरली हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह वहां पर भी सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और सिल्वर बने थे। और एट एनोड क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे इसको, तो अनलाइक योर फर्स्ट पार्ट वहां पे हमारे पास था सिल्वर का इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड पर NO3 नेगेटिव आयन ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से OH नेगेटिव आयन की E0 की वैल्यू छोटी होने के बावजूद भी सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गया था। बट यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड नहीं है, हमारे पास हमारा एक इनर्ट मेटल है प्लैटिनम।
ठीक है, और प्लैटिनम पर अटैक नहीं करेगा हमारा NO3 नेगेटिव आयन, क्योंकि वो रिएक्टिव ही नहीं होता, इनर्ट मेटल है। तो इस वजह से आपके पास यहां पर ये अटैक नहीं चलेगा, और अनलाइक योर फर्स्ट पार्ट, यहां पर एनोड जो है वो हमारा OH नेगेटिव आयन ही आएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू छोटी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव will give OH and electron will be released, 4 times OH आपस में मिलकर आपको दे देंगे वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसको बैलेंस करेंगे ट्वाइस करके, और आपके पास बैलेंस एनोड की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो एट कैथोड आपका सिल्वर आयन सिल्वर में जा रहा है, और एट एनोड आपका OH नेगेटिव आयन H2O और O2 में टूट रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आपके सेकंड, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये सिंपल सा पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में मैंने आपको इसको समझा दिया कि इसमें क्या चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली यही थी कि यहां पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड सिल्वर का इलेक्ट्रोड दिया था, जिस पर NO3 नेगेटिव आयन ने अटैक कर दिया था। मगर यहां पर इनर्ट मेटल है, इनर्ट मेटल पर अटैक नहीं होगा, जिस वजह से जिसकी E0 की वैल्यू छोटी यानी कि OH नेगेटिव आयन वो ही ऑक्सीडाइज होगा। पहले पार्ट का मैंने पीछे भी आपको बताया कि इस पार्ट का ध्यान रखना है आपको, और अभी भी बता रहा हूं कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें एक जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है दैट इज एन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, जिस पर अटैक हो रहा है। यहां पर प्लैटिनम है, यहां पर अटैक नहीं होगा, तो सिंपली आपके पास जिसकी E0 की वैल्यू छोटी वही आपको ऑक्सीडाइज करके मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट, क्या कहता है आइए देख लेते हैं उसको। थर्ड पार्ट हमारा कहता है अ डाइल्यूट सोल्यूशन, a dilute solution of H2SO4 with platinum, H2SO4 with platinum electrode। ठीक है, चलिए यहां पर भी मार्क कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास। यहां पर है हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन H2SO4 का with the again इनर्ट मेटल विच इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो हमारे थर्ड पार्ट में हमको ये चीजें दी है। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो डाइल्यूट सोल्यूशन है H2SO4 का, यानी कि H2SO4 को तोड़ेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसमें जो प्रेजेंट है पानी उसको भी तोड़ेंगे। यहां पर ये टूटेगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, प्लस रहने देते हैं, इसको तोड़ देते हैं आयंस में, और यहां पर आपके पास टूटेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, अब रही बात आपके कैथोड की, तो आप देख सकते हैं दोनों आयंस यहां पर H पॉजिटिव के ही है, तो यहां पर कोई लड़ाई नहीं होगी कि किसकी E0 की वैल्यू बड़ी किसकी E0 की वैल्यू बड़ी, यहां पर कोई लड़ाई नहीं होगी, दोनों आपस में मिलकर कैथोड बनाएंगे। वेराज हम अगर एनोड की बात करें तो यहां पर अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कि किसकी E0 की वैल्यू छोटी है। तो E0 की वैल्यू किसकी छोटी, अगेन OH नेगेटिव आयंस की E0 की वैल्यू छोटी होती है एज कंपेयर टू सल्फेट के आयन से। तो यहां पर अकॉर्डिंगली एट कैथोड क्या चलेगा, H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बनाएगा, बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव यू H2, सिंपल है। और एट एनोड हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो यहां पर प्लैटिनम है, अटैकेबल नहीं है, इसलिए सीधा सीधा देखा जाएगा कि किसकी E0 की वैल्यू छोटी है, जिसकी छोटी उसको प्रेफर किया जाएगा। यहां पर अगेन हमारा OH नेगेटिव आयन उसकी E0 की वैल्यू छोटी रहती है सल्फेट आयन से, इसलिए वापस से सेम ऊपर वाली रिएक्शन चल पड़ेगी विच इज OH नेगेटिव गिव्स यू OH प्लस इलेक्ट्रॉन एंड 4 टाइम OH मिलकर दे देंगे ट्वाइस ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो एट कैथोड एंड एट एनोड की रिएक्शन आपके सामने फॉर द पार्ट थर्ड। ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट। तो अब हम चलेंगे हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए देखते क्या कहता है ये हमें। इट सेज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ copper chloride CuCl2 with platinum electrode
इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। तो अगेन जो हमारा फोर्थ पार्ट है वहां पर भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, कॉपर क्लोराइड का दिया है इस बार, मगर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो वापस से इनर्ट इलेक्ट्रोड है विच इज प्लैटिनम। तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 पार्ट्स, जो हमारा पहला पार्ट था वहां पर हमारे पास प्लैटिनम नहीं था, सिल्वर था। उस पार्ट का ध्यान रखना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, उस पार्ट का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज एन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, तो वहां पर अटैक हो जाता है। बट यहां पर हमारे पास वापस प्लैटिनम आ गया, तो देखते हैं क्या करना है। एट एनोड एंड एट कैथोड क्या मिल जाएगा हमें, आइए देखते हैं। तो कॉपर क्लोराइड को तोड़ेंगे इस बार, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव में टूटेगा, और H2O को तोड़ेंगे, वो मिलेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। चलिए वापस से प्लस का साइन हटाता हूं बीच में से, तो OH नेगेटिव एंड इसमें टूटेगा। अगेन आपके पास यहां पर 2 कैटायन और 2 एनायन, आपको चेक करना पड़ेगा कौन आप किसकी ई नॉट की वैल्यू बड़ी। फॉर दिस ई नॉट की वैल्यू बड़ी है हमारे कॉपर की, एंड फॉर दैट हमारे पास ई नॉट की वैल्यू छोटी है इस बार हमारे क्लोराइड आयन की। ठीक है, तो एट कैथोड कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कॉपर। तो कैथोड में हमारे कॉपर आयंस आएंगे, क्योंकि कॉपर आयंस की ई नॉट की वैल्यू बड़ी होती है। और एट एनोड जिसकी ई नॉट की वैल्यू छोटी वही प्रेफर किए जाएंगे। तो यहां पर इस बार हमारे पास हमारे OH नेगेटिव आयन और क्लोराइड आयंस में से क्लोराइड आयंस की ई नॉट की वैल्यू छोटी होती है, तो क्लोराइड आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम क्लोरीन, एंड इसको बैलेंस किया जाएगा ट्वाइस करके। तो ये रहेगी आपकी कैथोड और एनोड की रिएक्शंस फॉर द पार्ट 4th। ठीक है जी, तो ये चारों के चारों पार्ट आपके सामने हैं, एंड आपने देखा होगा कि इन सब पार्ट्स में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की बात की है। जिन कैटायंस की ई नॉट की वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड में आएंगे, और जिस एनायन की ई नॉट की वैल्यू छोटी होगी वो आपके पास एनोड में आएगा। 3 केसेस में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, इनर्ट मेटल है, इनर्ट मेटल पे अटैक नहीं होता, मगर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड पे अटैक होने के कारण वहां पर एक अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट मिल रहा है आपको एनोड पर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.18 एंड आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, वंदे मातरम बच्चों।